मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते, लेकिन एक कराती मधुशाला, कि मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते लेकिन एक कराती मधुशाला। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के इस बयान के बाद शराब को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने तो ये तक कह दिया है कि कांग्रेस सरकार में कार्टूनों की कमी नहीं है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी आरोप लगाए हैं कि स्कूलों के बाजू में ही शराब बिक रही है। गांव-गांव में कूचिए पान और चाय के डिब्बों में भरकर शराब को परोस रहे हैं और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। अब वो ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि स्कूलों के बाजू में शराब बिक रही है। गांव-गांव में कोचिए पान डिब्बे और चाय डिब्बों में बच्चों को कप में शराब पिला रहे हैं, उसको तो वो रोक नहीं पा रहे हैं। और इसलिए अगर इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री ही लोगों को शराब के फायदे बताने लगे तो उस प्रदेश का फिर भगवान मालिक है, वहां की शिक्षा व्यवस्था का भगवान मालिक है। कांग्रेस सरकार पर लग रहे आरोपों के बीच मंत्री रविंद्र चौबे ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जिस कार्यक्रम में गए थे वो नशा के विरुद्ध ही था। प्रेमसाय सिंह टेकाम ने उदाहरण देते हुए समझाया है, शिक्षा मंत्री ने जो कहा है वो वर्तमान राजनीति में कटाक्ष था। आदरणीय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी जो कार्यक्रम में गए थे वो नशा के विरुद्ध ही था। मधुशाला की जिस कविता का उल्लेख करके देश की वर्तमान राजनीति में जो धर्म के नाम पर वोट बांटने का, लोगों को बांटने का जो प्रयास हो रहा है, उसको रोकने की बात थी। और इस बात को लेकर के मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की आलोचना नहीं होनी चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद अब शिक्षा मंत्री सुर्खियों में है तो विपक्ष सीधे सरकार पर हमलावर हो रही है। कुल मिलाकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत झूम रही है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। आप समझ रहे होंगे कि यह पंकज उदास की कोई गाई हुई गजल मैं गुनगुना रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मैं शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के बोल को दोहरा रहा हूं। यूं तो मंत्री जी को बुलावा नशा मुक्ति अभियान को लेकर मिला था, लेकिन वहां उन्होंने शराब के ज्ञान बांट दिए। कितनी पीनी चाहिए, कितनी शराब अच्छी है, कितना पानी मिलाया जाए और शराब के फायदे क्या क्या हैं। मंत्री जी ने मंच से यह शराब के ज्ञान बांट रहे थे तो दूसरी तरफ नीचे बैठे लोग उस समय तालियां बजा रहे थे। यह सब उस छत्तीसगढ़ में हुआ जहां सरकार शराबबंदी के मजबूत वादे के साथ सत्ता में काबिज हुई थी। अब समझ में नहीं आता कि जिस सरकार को शराबबंदी के नाम पर इतना पुरजोर समर्थन मिला, वह आखिरकार शराब के नफा और फायदे का बयान इस तरह से सरेराह क्यों दे रही है। जाहिर सी बात है कि शराबबंदी को लेकर मुखर बीजेपी अब आक्रामक मुद्रा में कांग्रेस सरकार को घेर रही है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तीज पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से शराबबंदी का तोहफा मांगा था। आए दिन शराबबंदी को लेकर प्रदेश स्तर पर राजनीति सुलगती ही रहती है। ऐसे में मंत्री जी का यह बयान सरकार की शराबबंदी की मंशा पर सवाल तो नहीं उठा रहा कि कहीं सरकार ने सिर्फ वादों के लिए ही या वोट के लिए ही शराबबंदी का वादा किया था। एक सवाल और कि सरकार ने जिस कमेटी का गठन शराबबंदी के लिए किया है, वह भी 3.5 साल बाद मुकम्मल रिपोर्ट अब तक पेश नहीं कर पाई है। जाहिर सी बात है कि लोग अब शराबबंदी को लेकर पूछ रहे हैं कि शराब सिर्फ सियासत का मुद्दा तो नहीं बन गया छत्तीसगढ़ में। आज चर्चा इसी विषय पर, शराब पर संग्राम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रमोद दुबे जी, पूर्व महापौर हैं रायपुर के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद है श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ रामअवतार तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सबसे पहले शुरुआत में रामअवतार जी से ही करता हूं। रामअवतार जी, आपका अनुभव क्या बता रहा है? शराबबंदी सरकार करना चाह रही है, नहीं करना चाह रही है? बीजेपी तो सवाल जो उठा रही निश्चित तौर पर गंभीर तो है ही, वहीं जिस मंत्री को वहां नशा के नुकसान के बारे में बताने के लिए बुलाया गया था, वहां वो शराब के गुणगान कर रहे थे। ये शराबबंदी की मंशा है या केवल घोषणा पत्र में एक विषय था कि शराबबंदी हम प्रदेश में करेंगे? क्या लगता है आपको? शराबबंदी हर राजनीतिक दल करना चाहती है, परंतु सबसे ज़्यादा राजस्व जो मिलता है वो शराब से मिलता है। तो राजस्व से ही सरकार चलती है और सरकार की योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए जिस तरह से टैक्स शराब में मिलता है, उस टैक्स को कोई भी सरकार आसानी से खत्म नहीं करना चाहती। इसलिए राजनीतिक बयानबाजी बहुत ज़्यादा होते हैं, घोषणाएं बहुत सारे होती हैं, योजनाएं भी बहुत सारे बनाए जाते हैं,
कि शराब के हतोत्साहित करने के लिए, परंतु वास्तविक में जैसे बिहार में निर्णय लिया गया उसी तरह कठोर निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि हजारों लाखों परिवार शराब से तबाह हो रहे हैं, कई परिवार उजड़ गए हैं और ऐसी स्थिति में एक समाज में बहुत तेजी से बड़े बुराई आते जा रही है। तो इसके रोकथाम के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा इसको नुकसान किस तरह है, इसके बचाव किस तरह किए जा सकते हैं, जो इस तरह के नशे में आदी लोग हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में कोई उपाय अच्छे तरीके से किसी सरकार ने, किसी राज्य ने, किसी सामाजिक संस्था ने इस ओर ठोस कदम नहीं उठाया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। कांग्रेस से मेरे साथ प्रमोद दुबे जी जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और महापौर भी रह चुके हैं। प्रमोद जी, एकदम सीधा सा सवाल, शराबबंदी के मूड में है कि नहीं सरकार? क्योंकि इतने सारे वादे आप लोगों ने पूरे कर दिए, चलिए एक वादा और पूरा कर दीजिए शराबबंदी का। बिहार में शराबबंदी हुई ना, 32,000 35,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ ना, लेकिन शराबबंदी तो हुई है। सांकेतिक रूप से भी क्या कम किया है अभी तक? सरकार शराब बेच रही, जो शराब बेचने का विरोध करते थे पहले भारतीय जनता पार्टी जो है शराब का सरकारीकरण कर रहे, वही आप भी कर रहे हैं, तो क्या शराबबंदी हो पाएगी छत्तीसगढ़ में? आदित्य जी, हर राज्य के अपने अलग पहलू होते हैं। आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ भी गुण दोष के आधार पर निश्चित रूप से सरकार निर्णय लेगी, लेकिन उस तर्ज पर नहीं करेंगे कि जिस तर्ज पर नोटबंदी के फायदे गिनाए जा रहे थे वही सरकार थी ना। वो तो बता रही थी नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, रातों रात कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकल होकर के अगर हम चले तो बेहतर होगा, और सरकार जो है इस विषय में बहुत गंभीर है। आप मुझे बताइए आदरणीय आदित्य जी, नोटबंदी के बाद इस देश के क्या हालात हुए, क्या स्थिति बनी? आज 6,40,000 छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है, करोड़ों लोग वहां बेरोजगार हो चुके। सरकार निर्णय लेना चाहती है, लेकिन उस तर्ज पर नहीं जिस प्रकार से हम फायदे गिना रहे हैं या नुकसान गिना रहे हैं, सारे गुण दोष के आधार पर। आने वाले समय में ये सरकार भरोसे वाली सरकार है, लोगों को पता है। इसलिए बस्तर में आदित्य जी आप जानते हैं कि वहाँ देवी देवता के पूजा के लिए भी कमोबेश कहीं ना कहीं इसका उपयोग किसी पैमाने पर किया जाता है, या अन्य किसी सरगुजा के क्षेत्र में ये चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों को गुण दोष के आधार पर देख करके सही समय पर सरकार सही निर्णय लेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये तो क्या शराबबंदी की ओर बढ़ रही है सरकार, ये माना जाए प्रमोद जी? क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिस समय जब आप लोगों ने घोषणा पत्र में लाइन डाली थी पूर्ण शराबबंदी, उस समय निश्चित तौर पर उन महिलाओं का विश्वास कांग्रेस पार्टी को मिला था, उसी का नतीजा था इतना 71 का मैंडेट आपके पास उस समय 67 का था। क्या वो महिलाओं की आस भी है प्रमोद जी? क्या ये वादा करेंगे इस मंच पर कि शराबबंदी, ठीक है सरगुजा और बस्तर की आपने बात की, निश्चित तौर पर आदिवासी इलाका वहां पॉसिबल है भी नहीं, और आपने जो घोषणा पत्र लिखा था उसमें साफ लिखा भी था कि अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर, तो क्या बाकी क्षेत्रों में शराबबंदी पर सरकार जाएगी चुनाव के पहले? हाँ, निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में बहुत गहराई से अध्ययन भी कर रही है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि नोटबंदी के आधार को मानकर नहीं किया जा सकता, या ये भी देखा जाएगा कि कहीं अन्य दूसरे नशों का कोई केंद्र छत्तीसगढ़ तो नहीं बन जाएगा, सूखे नशे का कोई केंद्र तो छत्तीसगढ़ नहीं बन जाएगा। क्योंकि बिहार के चुनाव में आदित्य जी मैं गया था और 2 महीने में बिहार के चुनाव में रहा। ठीक है, वहां शराबबंदी तो है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि वहां शराब नहीं मिलती? जो आदमी वहां शराब चाहता है उसको बहुत आसानी से शराब मिलती है, लेकिन हाँ रेट जो है वो दुगुना तिगुना होता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके प्रमाण के तौर पर कह रहा हूं। लेकिन इसका आशय ये नहीं कि छत्तीसगढ़ सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। लगातार कमेटी की बैठक चल रही है, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी इस कमेटी के अध्यक्ष है। कुछ दिनों पहले फिर से बैठक हुई, तो मुझे ऐसा विश्वास है। हुआ दुबे साहब जी, 3.5 साल में क्या हुआ उस बैठक का नतीजा? मैंने बताया ना, ये कोई 3.5 दिन में लेने का निर्णय नहीं होता। हमने चुनावी घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, उसमें से 24 वादे पूरे हुए। हमने कहा था समर्थन मूल्य में 2500 रुपए देंगे, उसके बारे में आप पूछिए हमने दिया कि नहीं दिया। हमने राजीव आश्रय योजना के हिसाब से 9,000 रुपए बोनस देने की बात कही, दिया कि नहीं दिया। हमने कहा था बिजली बिल आधा करेंगे, 400 यूनिट तक के बिजली बिल हमने आधा किया कि नहीं किया। 2400 वर्ग फुट तक के हम जमीन की रजिस्ट्री करेंगे, हमने कहा कि नहीं कहा, हमने किया कि नहीं किया। तो हमने 24 वो पॉजिटिव बात करें जरूर निश्चित रूप से, जो जनता के हित में हमने काम किया। सुंदरी साहब, आप लोग क्या किए थे? याद दिलाना चाहूंगा आपको मैं।
शराब को बेचना सरकार कैसे बेच सकती है, आपने सिखाया था। क्या उस समय प्राइवेट लोग बेचते थे शराब, तो क्या शराब की गुणवत्ता में कोई दिक्कत थी? आप लोग बेचने लगे तो क्या राजस्व ज्यादा हो गया? क्या दिक्कत क्या थी? जब आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्रमोद दुबे साहब बैठे हैं कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं शराबबंदी का, तो शराब को सरकारीकरण करना तो आपने ही सिखाया, तब कहां थे आप लोग शराबबंदी के लिए, जो अब आप लोग शराबबंदी का सवाल इनसे पूछ रहे हैं? देखिए आदित्य जी, वादा कांग्रेस पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी शराबबंदी की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा आंशिक रूप से धीरे धीरे शराबबंदी की ओर जा रहे थे। हमने 2,500 की जनसंख्या वाले 200 दुकानों को बंद किया हमने, लेकिन उस दिशा में हम बढ़ रहे थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये अध्ययन करेंगे बोलते हैं, ये नोटबंदी की बात करते हैं। अरे नोटबंदी का ही परिणाम है कि आज देश हमारा सुरक्षित आर्थिक दिशा में जो आगे बढ़ रहा है। अमेरिका, चाइना जैसे देशों की हालत पतली हो गई, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश सड़क पे आ गए। आज भारत अगर सुरक्षित है, 40,000 करोड़ रुपए का मैं तो आदरणीय प्रमोद जी आपको प्रेम से सुना हूँ, आपने जितना कहा मैंने अक्षर से सुना है। मैं भी हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे को सुन ले। 40,000 करोड़ रुपए का राजस्व हर माह पे जीएसटी में बढ़ा है। अगर हम पिछले 3-4 महीने से देखें, देश में सुखद परिणाम आ रहे हैं। पूरे विश्व में मंदी की ओर देश जा रहा है, लेकिन भारत आज दावे के साथ कह सकता है कि हम आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। उसका कारण था नोटबंदी। और अच्छा, आज हम शराब की बात कर रहे हैं, 3.25 साल इस सरकार को हो रहे हैं, और आदरणीय प्रमोद दुबे जी इतने विद्वान नेता हैं, महापौर रहे हैं, और बड़ी चालाकी से कह रहे हैं हम अध्ययन कर रहे हैं। आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के ऊपर डालते हैं, बेचारे इतने बुजुर्ग नेता हैं, वो क्या कमेटी को अधिकार दें निर्णय ले। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ आदित्य जी, क्यों नहीं निर्णय लेते ये लोग? ये सिर्फ घुमाने की बात करते हैं। अच्छा, जिस समय इन्होंने शराबबंदी का वादा किया, जनता को गुमराह किया, जिसके कारण ये एक्सीडेंटल सरकार हम छत्तीसगढ़ में झेल रहे हैं। एक्सीडेंटल सरकार जी। ये इसलिए एक्सीडेंटल सरकार बनने में कामयाब हुई कि इन्होंने 36 वादे, प्रमोद दुबे जी बड़ी मासूमियत से एक बात कह रहे थे, 36 में से 24 वादे पूरे किए। मैं 15 वादे प्रमोद दुबे जी को चुनौती देता हूं, 15 वादे मुझे गिना दें जो पूरे हुए हैं, या अगर ये साबित कर दे 15 वादे पूरे हुए। हाँ बिल्कुल, आप गिराइए, आप घोषणा पत्र लेके बैठिए। और इसमें 15, अरे आप बिजली की बात करते हैं, बिजली 400 यूनिट की शर्त थी क्या? पूरा का पूरा बिजली बिल हाफ करने की बात की थी। आप नगर निगम के महापौर हैं, सभापति हैं, संपत्ति कर आधा करने की बात की थी, आप करवा पाए क्या? आपका तो नैतिक अधिकार बनता है, शहर के आप नेता हैं, यहां से आपको चुनाव लड़ना है तो आप करा देते ना संपत्ति कर आधा तो नहीं हुआ, यूजर चार्ज थोप दिया आपने। आप कहां की बात करते हो? आप हमारी सरकार में लाया जरूर था, आप यही कहेंगे कि आपकी सरकार, हमारी सरकार ने लाया था लेकिन हमने लागू नहीं होने दिया, हम विधायक थे उस वक्त। आप शराबबंदी, आपके मंत्री को ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए शराब कंपनियों का। ठीक, रावतर साहब, ये बात तो बहुत साफ है कि न तो भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में शराबबंदी कर पाई, और अभी बहुत दूर तक लगता भी नहीं कि कांग्रेस भी कर पाएगी। बहुत साफ है, मुद्दा आता है रेवेन्यू का। रेवेन्यू कोई छोटा मोटा नहीं होता। उस सरकार में जिसमें ये कहा जाता है कि 40,000 करोड़ से ज्यादा केंद्र से उनको लेना है, उसमें 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़ जितना भी शराबबंदी से रेवेन्यू मिलता है सीधा सीधा लॉस होगा। उसके दूसरे पार्ट में हम अब तक गए नहीं कि रेवेन्यू के साधन बढ़ाए, वो अब तक हो नहीं पाया। बहुत आसान नहीं होता किसी भी शराब में शराबबंदी राज्य में बंद करना। बिहार का हम हाल देख रहे हैं, वहां भी शराब मिलती है, चाहे आप यही है कि 100 रुपए की शराब 200 रुपए मिलती है, लेकिन शराब वहां भी मिलती है। क्या ये माना जाए कि चुनाव तक ये केवल चुनावी घोषणा पत्र की तरह रह जाए? क्योंकि महिलाएं हैं, देखिए, हो सकता है उस समय ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता थी जो हाथों में मेहंदी लेकर सवाल पूछ रही, लेकिन ये कार्यकर्ता महिलाएं हों, लेकिन थी तो महिला। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो जानना चाह रही कि वाकई में शराबबंदी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी छत्तीसगढ़ में। रामताल जी, देखिए, कोई भी सरकार के लिए कठिन चुनौती का प्रश्न रहता है कि शराबबंदी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सरकार को अपने लाभ या फायदे के लिए सरकार नहीं चलती, सरकार चलती है सामाजिक सरोकार के लिए और जरूरतमंद अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारें चलती है। सरकार अपना उद्देश्य अगर कमाई का जरिया बना ले
तो ये गलत दिशा में शासन जा रही है। शराब में जितनी कमाई ऊपर की है उतनी कमाई नीचे से, मतलब ये माना जाता है कि राजस्व में जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा पैसे अन्य तरीके से आते हैं। इस मोह में भी कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार इस शराबबंदी के जो अभियान को खत्म करने की दिशा में साहस तरीके से कदम नहीं उठा पाते। एक और चीज है कि दिनों दिन समाज जो है सूखे नशे की गिरफ्त में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्कूलों के सामने, गलियों में बहुत तेजी से सूखे नशे के कारण जो खासकर बच्चे, स्कूली बच्चे और कम उम्र के लोग तेजी से इसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए सरकारों को राजस्व के मोह को छोड़ते हुए ऐसी नीति, ऐसी नीयत बनानी चाहिए ताकि बेहतर समाज की बात बार बार हम करते हैं उसके निर्माण की दिशा में जाएं, क्योंकि कई परिवारों को हम तड़पते हुए इन नशे के कारण देखते हैं। उससे छुटकारे के लिए कोई अच्छा विकल्प अभी तक किसी भी सरकार ने, किसी भी राज्य ने, किसी ने नेता ने अभी तक सामने नहीं लाया। यह बहुत ही दुखद बात है। दुबे साहब, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार ने शराबबंदी का फैसला तो किया, 30,000 करोड़ के आसपास का सालाना नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान झेला ना। ठीक है, ब्लैक में मिल रही शराब अलग बात है, लेकिन सरकार ने निर्णय तो लिया ना। वही निर्णय की अपेक्षा कांग्रेस से भी जनता कर रही है। क्या वो निर्णय अगर ले लेती कांग्रेस सरकार जल्दी, क्योंकि 3.25 साल हो गए, हमने देखा कमेटियों का क्या हाल है। इसके पहले भी बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, दूसरे राज्यों का अध्ययन कर रही, पता नहीं अध्ययन आज तक हो नहीं पाया, और उन राज्यों का अध्ययन कर रही है जहां पर शराबबंदी ऑलरेडी है, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या आएगा। आपको नहीं लगता, आप भी अपने मोहल्ले में पार्षद से लेकर यहां तक का आपने सफर तय किया है, नशा तो है ही, शराब का एक नशा बड़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत वही कि गांव में सबसे ज्यादा और शहर में भी हर तरफ इंपैक्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है सूखा नशा, नशे की जद में युवा लगातार आ रहा है, कहीं ना कहीं हम अपने आने वाली जनरेशन बर्बाद कर रहे हैं। क्या बहुत जल्दी इसका डिसीजन नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि समय 1.25 साल का बस बचा है आपके पास? आदित्य जी, निश्चित रूप से ये सभी के लिए चिंतनीय विषय है, केवल सरकार के लिए नहीं। हम समाज में 24 घंटे रहते हैं। मैं तो आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी से, आदरणीय रामअवतार तिवारी जी से और मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि कम से कम हम सब मिलकर कम से कम अपने रायपुर शहर के लिए तो ये जरूर संकल्प लें। सरकार तो जो काम कर रही है करेगी, लेकिन फिर से मैं उन बातों को कहना चाहूँगा। अभी सुंदरानी जी कह रहे थे, उनको तो अभी भगवान भी सुन रहे होंगे तो आके प्रणाम कर लेंगे कि जिस देश में वो कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद फायदा हुआ है, बोल रहे हैं आदित्य जी, 49 करोड़ 53 लाख गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। नहीं, मैं एक मिनट आदित्य जी, से फायदा हुआ है प्रमोद जी। आदित्य जी पूरी बात सुनिए, देश को फायदा हुआ है। मैं आदित्य जी, मैं केवल इतनी बात कहना चाहूंगा, आपके पास डाटा है, 49 करोड़ 53 लाख यहाँ इस देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे लोग। आज 85 करोड़ रुपए ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 85 करोड़ गरीब लोगों को अनाज दे रहे हैं। तो जिस देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है, मैं आज तक नहीं समझ पाया, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं मैं, कालीबाड़ी का, ये कौन सा लॉजिक लाते हैं, ये कौन सा गणित लाए जिसमें ये उसके बावजूद कह रहे हैं कि नोटबंदी से देश को फायदा हुआ, नक्सलवाद खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। इनकी नजर में तो सब खत्म हो गया, यहां केवल राम राज्य है और केवल हरिश्चंद्र लोग भारत में रहते हैं। ऐसा बयान इनके मुंह से सुनने के बाद लग रहा है भाई हमको तो। लेकिन धरातल में फैक्ट चीजों को बोलना चाहिए और बेबाकी से बोलना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, अगर हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं आदित्य जी, हाँ नशा खराब है तो खराब है, इसमें सरकार के लिए अगर कहीं बात आती है तो 2 कदम आगे बढ़ के हम भी आपके चैनल में दावे से कहते हैं हम खुद जाएंगे, आंदोलन करेंगे इन चीजों के लिए। प्रमोद जी, 2 काउंटर रखे गए, एक अवैध एक वैध, एक बिना एक्साइज का, एक का एक्साइज पटा। देखिए, मैं आदित्य जी फिर से कहना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में ये जाता है तो अमृत बन जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर शराब देती है तो वो अमृत हो जाती है। तो इनके भारत में जितने राज्य हैं वहां अगर शराब है तो वो अमृत है, वो रामदेव बाबा का अमृत है। और यहाँ अगर आ गया, जो लोगों ने शराब की फ्रेंचाइजी बांटी गली गली में, वो लोग आज दुहाई दे रहे हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, गली गली में शराब दुकान ये खोले। जवाब लेते अरे ये कौन सी बात होती है? सवाल हैं, बताइए जी सुनानी जी।
देखिए, गली गली में शराब बिक रही है, दुकानों में अवैध काउंटर चल रहे हैं, कई दुकानों में पैसे शार्ट हो जाते हैं। ये इनकी शराब नीति चल रही था। अब ये किस प्रकार से शराब नीति चला रहे हैं? अरे हमारी नीति ऐसी थोड़ी थी। हमारे समय में कोई भी एक दुकान से पैसा शार्ट होता था क्या? क्या मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों की शराब हमारे समय में बिकती थी क्या? वो गौमूत्र हो जाता था क्या? जहाँ आपके विधायक रुके हुए हैं वहां आपकी अवैध शराब के जखीरा पकड़ा जा रहा। जी, वो तो भाजपा की है। रमन सरकार ने जो नीति बनाई थी उसी को नहीं सिखाया था शराब का सरकारीकरण हो जाता था। जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक उदाहरण बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पड़ोसी राज्यों की शराब यहाँ बिकती हुई मिली। आज विधायक रुके हुए झारखंड के, वहां पे अवैध शराब पकड़ी जाती है, बड़ी तादाद में पकड़ी जाती है। उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? ब्राउन शुगर यहाँ बिक रहा है, नशे का भाजपा सरकार में जो आबकारी सेक्रेटरी थे वो कांग्रेस सरकार में भी, इससे मिली जुली सरकार कैसे चलती है शराब पर, इसका बहुत बड़ा सवाल वही है कि भारतीय जनता सरकार बदल गई, सेक्रेटरी वही काम कर रहा है। सत्यनारायण शर्मा जी को ये आगे करते हैं, इसका ही वाक नहीं तोड़ पाए साहब। 4.25 साल में इस शहर में सत्यनारायण जी को भारतीय जनता पार्टी ने शराब का सरकारीकरण कराया था तो कांग्रेस ऐसी गलत चीज को बना देते हो, कार्यकाल में बनाए। आप गलत चीज को बना देते हो, उसका बोलते हो हमको तोड़ो। गलत चीज को ला देते हो, आप तोड़ पा रहे हैं, बना पा रहे हो। छोटा छोटा जवाब ले लेते हैं जी। शराब को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों एक है। सबसे बड़ा उदाहरण है, छोटा सा जवाब। जिस भाजपा में जो अफसर ने नीति बनाई शराब की, वही नीति अभी भी चल रही है। झारखंड में भी वही अफसर भाजपा के समय था, वही अफसर कांग्रेस के समय है। हल्ला दोनों मचा रहे हैं। वास्तविक में मैदान में काम दिख नहीं रहा है जिस गंभीरता से होना चाहिए। शराबबंदी को लेकर पॉजिटिव दुबे साहब, क्या जल्द से जल्द जाएगी छत्तीसगढ़ शराबबंदी की ओर? निश्चित रूप से हमारा ये व्यक्तिगत तौर पर अगर मत की बात कहें तो निश्चित रूप से सरकार में भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि जितनी जल्दी हो गुण दोष के आधार पर ये चीजें जो जनता के हित में हो, जो जनहित में हो। आज माताएं बहनें भी वास्तव में, लेकिन हम लोग वो काम नहीं करेंगे भाई। हम लोगों ने देखा एक तरफ देवजी पटेल जी का फोटो था, एक तरफ महात्मा गांधी का फोटो था और लिखा था भारत माता वाहिनी की ओर से शराब बंद करेंगे। तो भैया ऐसा पोस्टर हम लोग नहीं छपाएंगे। छोटा सा जवाब, ऐसा पोस्टर हम लोग नहीं छपाएंगे और काम करेंगे भाई। छोटा सा जवाब, बिल्कुल नहीं करेंगे शराबबंदी। यहाँ शराब के पैसे से दिल्ली की कांग्रेस पार्टी चलती है, देश की कांग्रेस पार्टी चलती है। ये बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। ये सिर्फ आंखों में धूल जोत करेंगे और सत्यनारायण शर्मा जी जैसे बहुत वरिष्ठ नेता का दोहन करते रहेंगे, उनको समिति का अध्यक्ष बना। तो देखिए, क्या शराबबंदी का वादा केवल चुनावी जुमला था? ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि 2023 का चुनाव नजदीक और निश्चित तौर पर जब दोबारा वोट मांगने के लिए आप जाएंगे तो जनता भारतीय जनता पार्टी से भी पूछेगी, सवाल करेगी निश्चित तौर पर, और कांग्रेस से भी जरूर पूछेगी कि आखिर शराबबंदी का वादा क्या हुआ। तो 1.25 साल का समय, उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द शराबबंदी की ओर आगे बढ़े। तो आज सभी लोग आपसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।